वाला थे जिसने पूरी दुनिया में भारत की सोच और ज्ञान की रोशनी फैलाई। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। कैसे कलकत्ता का एक जिज्ञासु बालक दुनिया के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा बन गया। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि स्वामी जी के जीवन के कुछ खास पड़ावों, उनकी गहरी सोच और उस असर को समझें जो उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पर डाला। ये कहानी सच में बहुत प्रेरणा देती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सफर को। कहानी शुरू होती है कलकत्ता में जन्मे नरेंद्र नाथ दत्त से। मैंने पढ़ा है बचपन से ही बड़े जिज्ञासु थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। मन में सवाल घूमते रहते, ईश्वर है, कैसा है, कहाँ है? हाँ, बिल्कुल। और कहते अक्सर ध्यान में खो जाते थे। उनके बचपन के किस्से भी कमाल के हैं। जैसे? कुछ बताइए ना। हाँ, जैसे एक बार किसी साधु से पूछ लिया सीधे सीधे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? अब सोचिए एक बच्चा ऐसे सवाल पूछ रहा है। और साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये जवाब कहते हैं उनके मन में घर कर गया। हाँ। एक और वाकया है, जब वो दोस्तों के साथ पेड़ पर चढ़कर ध्यान लगा रहे थे, किसी ने शरारत में भूत भूत चिल्लाना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? सब दोस्त डर के भाग गए। हाँ। पर नरेंद्र वहीं बैठे रहे। बाद में दोस्तों को समझाया कि देखो, जो ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखता है उसे भूत प्रेत जैसी चीजों से डरने की जरूरत ही नहीं। क्या बात है, छोटी सी उम्र में इतनी निडरता और स्पष्टता। हाँ, ये उनके स्वभाव को दिखाता है। हाँ। खोजी भी और निडर भी। वाकई। वैसे ये सोचने वाली बात है कि अगर हम रोज थोड़ी देर शांति से बैठें, आंखें बंद करके, तो मन कितना शांत और केंद्रित हो सकता है। खैर, उनके परिवार के बारे में कुछ बताइए, कैसा माहौल था घर का? उनके पिता विश्वनाथ दत्त, हाँ। वो एक वकील थे। हाँ। काफी तर्कशील व्यक्ति थे। हाँ। और माँ भुवनेश्वरी देवी, वो बहुत ही धार्मिक और ज्ञानी महिला थीं। अच्छा। हाँ, माँ ही उन्हें रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी। तो वहीं से बचपन से ही अच्छे संस्कार और भक्ति के बीज उनके अंदर पड़े। तो एक तरफ तर्क और दूसरी तरफ भक्ति, दोनों का असर रहा होगा। बिल्कुल। और नरेंद्र खुद भी हर चीज में तेज थे, पढ़ाई, संगीत, खेलकूद, सब में। दर्शन शास्त्र भी उन्होंने पढ़ा। पर मन की जो असली प्यास थी वो थी ईश्वर को अनुभव करने की, जानने की नहीं, अनुभव करने की। और यही प्यास शायद उन्हें रामकृष्ण परमहंस तक ले गई। ये मुलाकात तो जैसे उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है ना? हाँ, बिल्कुल निर्णायक मोड़ था वो। कहते हैं कि रामकृष्ण ने उन्हें देखते ही पहचान लिया था। कहा कि अरे तू आ गया, मैं तेरा ही तो इंतजार कर रहा था। कमाल है। और फिर नरेंद्र उनके शिष्य बन गए और यहीं से उनका वो आध्यात्मिक सफर तेजी से आगे बढ़ा और वो नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बने। स्वामी विवेकानंद का सबसे शक्तिशाली विचार अगर एक चुनना हो तो वो कौन सा माना जाता है? मेरे ख्याल से, और बहुत लोग ये मानते हैं कि उनका सबसे अहम विचार था, जीव में ही शिव है। जीव में ही शिव है, इसका मतलब? इसका मतलब है कि हर प्राणी में, हर इंसान में ईश्वर का ही अंश है। इसलिए इंसानों की सेवा करना, खासकर जो जरूरतमंद है, उनकी सेवा करना ही भगवान की सबसे सच्ची पूजा है। अच्छा, तो मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। हाँ, बिल्कुल। और इसी सोच पर तो उन्होंने बाद में रामकृष्ण मिशन की नींव रखी, जो आज भी दुनिया भर में सेवा के काम कर रहा है। और उनका वो नारा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, ये तो आज भी सुनकर ही एक जोश सा आ जाता है। स्कूलों में, कॉलेजों में आज भी उनका नाम कितने सम्मान से लिया जाता है। निश्चित रूप से वो युवाओं के लिए हमेशा एक आदर्श रहे हैं और दुनिया ने उनकी असली पहचान, उनकी विद्वत्ता का लोहा तब माना जब 1893 में वो शिकागो पहुंचे। हाँ, विश्व धर्म संसद। जी, विश्व धर्म संसद। जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के भाइयों और बहनों कहकर। कहते हैं कई मिनटों तक तालियां बजती रही थी। हाँ, बिल्कुल। उस एक संबोधन ने ही जैसे पश्चिम का दिल जीत लिया और भारतीय अध्यात्म और वेदांत दर्शन को एक विश्व मंच पर स्थापित कर दिया। वो एक ऐतिहासिक क्षण था। ये जानना भी कितना दिलचस्प है कि उनका जन्मदिन यानी 12 जनवरी हाँ। वो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही कहा। युवाओं के लिए उनके जो संदेश थे वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जैसे वो कहते थे, पहले खुद पर विश्वास करो, तभी तुम ईश्वर पर विश्वास कर पाओगे। या एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो। हाँ, पूरी तरह से उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ। उनके विचार हमें सिर्फ अध्यात्म नहीं सिखाते,
बल्कि जीवन में आत्मविश्वास, हिम्मत और एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना सिखाते हैं। और देखिए, इसी प्रेरणा को महसूस करने का, उसे अपने अंदर उतारने का एक अच्छा तरीका है कि हम उसे किसी रूप में ढालें, कुछ रचें। हाँ बिल्कुल। तो अब समय है अपनी किड जोन नोटबुक निकालने का, या कोई भी सादा कागज चलेगा, और कोशिश करें शिकागो में भाषण देते हुए स्वामी विवेकानंद का एक चित्र बनाने की। अपनी कल्पना से बनाइए, जैसा भी बने। हाँ, और उस चित्र के नीचे उनका वो शक्तिशाली वाक्य, वो नारा जरूर लिखें, उठो, जागो